पाकिस्तान की फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, एक बड़ा फैसला, तारीखी फैसला जिसको कहा जा रहा है पाकिस्तान की तारीख में, अभी थोड़ी देर पहले आ चुका है। इसी हवाले से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा जो चैनल है CNN पाकिस्तान, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से सीनियर सहाफी प्रोफेसर तारिक मलिक साहब, जो कि इन तमाम इशू पे नजर रखे हुए हैं। उनसे पूछते हैं कि आज का जो तारीखी फैसला हुआ है इसकी कितनी अहमियत है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। सर सबसे पहले जी सर, जो आज का फैसला आया इसको आप किस नजर से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ वजाहत करता चलूँ, आपका हौसले अफ़ज़ान है, मैं सियासियात का तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं माहिर कानून नहीं, तो लिहाजा एक एनालिस्ट का काम बनता है कि वो सबसे पहले ये वाजे कर लें। फैसले को मैंने पढ़ा है और कानून को भी मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं माहिर कानून नहीं। तो फैसले का देखिए, एक तो होता है कि अदालत के अंदर फैसला होता है और उसका एक लीगल पहलू होता है, और एक फैसला जब अदालत से बाहर आता है अदालत से, तो वो फैसले हमने माजी में भी देखा कि वो सियासी असरात मुरतब करते हैं। और बहुत सारे ऐसे फैसले माजी में आए कि जिन्होंने इक़्तिदार के ईवानों में लर्जा तारी कर दिया, और जो सियासी असबियत है, पोलराइजेशन है, उसको गहरा कर दिया, और हुकूमत को के लिए पसपाई का बायस वो बने फैसले, और बहुत सारे फैसले हुकूमत के लिए बायस तक़वियत हुए। तो इस लिहाज से मैं ये देखता हूँ कि आज का जो फैसला है इसके बड़े दूररस नताइज मुरतब होंगे। अब हम जिस फेज़ में हैं, इंतखाबात 2 साल पहले हुए और अभी तक हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत, फौज और अदलिया ये सब एक पेज पे हैं, और ऐसा बड़ा कम हुआ है सियासी अदवार में। तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि इस फैसले के बाद बहुत सारी दरारें और लाइंस क्लियर हो रही हैं, रीड्रा हो रही, और नई सियासी सबबंदियाँ भी होंगी, और हुकूमत की जो चाल ढाल है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। तो इस लिहाज से ये फैसला बड़े दूर रस नताइज कामिल है। और इमरान खान साहब बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि वो अपनी काबीना के लोगों से भी गैर मुतमईन हैं, और उन्होंने रीशफल यानी रद्दो बदल भी की है। तो मैं इसका सबसे पहला ख्याल आउट ये देख रहा हूँ कि अब इसके बाद 7 दिनों के बाद जब FBR रिपोर्ट जमा कराएगा, और उस फैसले की रोशनी में इमरान खान साहब काबीना में मज़ीद रद्दो बदल करेंगे, वो रद्दो बदल शायद पेट्रोलियम के वज़ीर और वज़ीर कानून से मुतल्लिक हो, क्योंकि 2 जो क्राइसिस है उन्होंने गवर्नमेंट पे बड़े सवालात खड़े कर दिए। एक ये कि तेल मौजूद है पूरी दुनिया में, ज़खायर वाफिर है, रखने की जगह नहीं, और हमारे पास यहाँ मोटरसाइकिल में डलवाने की नहीं है, तो उनकी नौकरी भी मुझे ख़तरे में नज़र आ रही है। और वज़ीर कानून जो एक लीगल टीम होती है, और आपको याद होगा कि फ़रोग नसीम साहब ने इस केस लड़ने से पेशतर रिज़ाइन किया था, क्योंकि कानून ये कहता है कि लॉ मिनिस्टर गवर्नमेंट का केस अटॉर्नी जनरल लड़ता है। अगर वो इसके अलावा लड़ना चाहे तो लॉ मिनिस्टर नहीं पेश हो सकता वो सरकारी पोजीशन में। तो इस केस के लिए उन्होंने पहले ही अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दिया, और अब भी उनके जो आने वाला सियासी सफ़र है और पोजीशन है बैसियत वज़ीर कानून, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आज के केस के बाद जन्म लेता है। अच्छा सर, इस जो जितना केस हुआ, जो फैसला भी अपना मुख्तसर फैसला जो है वो सुनाया जा चुका है, इस हुकूमत, जो कप्तान साहब की हुकूमत है, इस पे इसके क्या असरात हो सकते हैं? किस हद तक ये खतरनाक हो सकता है इस हुकूमत के लिए? मैं ये समझता हूँ, जैसे मैंने कहा, कि अगर तीनों इदारे जो इमरान खान साहब के पास कॉन्फिडेंस था, देखिए कि वो 2/3 अक्सरियत के मालिक नहीं, और उनके पास सादा अक्सरियत है, और इत्तेहादियों को भी वो लिफ्ट नहीं कराते। कभी बाप पार्टी बलूचिस्तान की नाराज़ है, तो कभी पंजाब के चौधरी नाराज़ हैं, तो कभी MKM नाराज़ है, और अब बजट से एक दिन पहले अताउल्लाह मेंगल साहब नाराज़ हो गए। तो अख्तर इमरान मैंगल खान साहब अताउल्लाह मेंगल के बेटे अख्तर मेंगल नाराज़ हो चुके हैं। तो एक तरफ इत्तेहादियों के हवाले से वो मुश्किलात का शिकार है, लेकिन वो इस वजह से परवाह नहीं करते थे कि तमाम इदारे एक पेज से थे। और अभी तक आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जो है वो 2007 से जुडिशल एक्टिविज्म के दौर में है। ये जुडिशल एक्टिविज्म क्या है
कि हमारी गवर्नेंस में, तर्ज हुक्मरानी में अदलिया की भरपूर मुदाखलत होती थी सुओ मोटो के ज़रिए से। हमने इफ्तिखार चौधरी साहब का वक्त देखा, हमने साकिब निसार साहब का वक्त देखा, दोनों हुकूमतें बड़ी शाकी भी नज़र आई। लेकिन इमरान खान साहब की खुशकिस्मती थी कि अदलिया ने उनके साथ भरपूर तावन किया और अपनी ये पॉलिसी चेंज की। लेकिन अब मुझे ये एक पेज पे होना अदलिया का और हुकूमत का, इनके ताल्लुकात में दरारें पड़ चुकी हैं, गलत फहमियों ने जन्म लिया और इसमें हुकूमत से ये गलती हुई। देखिए, जब आप किसी एक केस के खिलाफ, जज के खिलाफ केस भेजते हैं, तो वो मेरिट से हट के ये भी होता है कि अदलिया बहैसियत इदारा और उसके जज को हुकूमत टारगेट कर रही है। तो क्या ये जो तासर है, ये जो परसेप्शन है, ये अदलिया और हुकूमत के बीच में तनाव का बायस नहीं बनेगा? इसके ऊपर हुकूमत को सोचना चाहिए था और बगैर सोचे, बगैर तहकीक किए उन्होंने रेफरेंस फाइल किया और उसके अंदर भी बहुत सारी टेक्निकल गलतियां थी जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अच्छा, एक और भी राय आया कि क्या हुकूमत की तरफ से इसकी पूरी तैयारी नहीं की गई थी? क्या वजह थी, आप क्या समझते हैं? जी, तैयारी जैसे कि देखिए, जो आज इसमें मैं 2-3 सतह पे गलतियां हुई हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहली बुनियादी गलती ये है कि हुकूमत का काम एक डाकिए का किरदार था, एक हद तक कि वो रेफरेंस में पार्टी ना बन दे। उनके बहुत सारे जो हुकूमत के तर्जमान हैं, हुकूमत से वाबस्ता लोग हैं, वो इस केस को डिफेंड करने लग पड़े, जिस केस का भी फैसला होना था। तो वो न्यूट्रल भी रह सकते थे और इस तरह अदलिया को नाराज होने से बचा सकते थे। लेकिन एक तो वो इसमें फरीक बन गई हुकूमत। दूसरा इसमें अहम किरदार ये देखिए, लॉ मिनिस्ट्री के जो ऑफिशल्स हैं, किसी भी हुकूमत के जितने नोटिफिकेशन होते हैं, वजीर आजम के जितने ऑर्डर होते हैं, वो लॉ मिनिस्ट्री से वेट होते हैं। वो कारोबारी मुआहदे हो, वो आला अफसरान की तकर्री हो, वो मुख्तलिफ मुल्कों से मुआहदात हो, वो वजारत कानून एक बहुत बड़ी वजारत है। उसके अंदर फेडरल सेक्रेटरी से लेके सेक्शन ऑफिसर तक एक मरबूत निज़ाम है। तो वजारत कानून के जो अफसर है उनकी कैपेसिटी भी शो होती है कि उनकी बहुत बड़ी नालायकी, और ये पहला मौका नहीं। तो शाह साहब, मैं आपको ये बताता चलूं कि जब आर्मी चीफ की समरी की बात थी, तो उस वक्त भी आर्मी के अंदर भी बहुत बेचैनी थी। यानी हर 3 साल के बाद समरी मूव होती है प्राइम मिनिस्टर को और फिर एक्सटेंशन भी दी जाती है। ये कोई नई बात नहीं थी, माजी में भी ऐसा होता रहा, जनरल कियानी मुशर्रफ के बाद। लेकिन इस शक्ल में समरी बनाई गई कि समरी पब्लिक भी हुई और समरी के अंदर झोल भी थे, और फिर जस्टिस खोसा ने उनको आइडेंटिफाई किया और लॉ मिनिस्ट्री की बार बार सुबकी हुई अदालत में, बार बार सबकी नई समरी बनानी पड़ी और फिर वो मामला अदालत से निकल के पार्लियामेंट तक चला गया। वो लम्हा था जब इमरान खान साहब को सोचना चाहिए था कि वजारत कानून में इतनी सख्त नहीं है और उनको अपनी लीगल टीम चेंज करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने अपनी लीगल टीम को चेंज नहीं किया और फिर वही लीगल टीम जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर रही है। अब उनसे गलती क्या हुई, इस रेफरेंस के ऊपर 2 अटार्नी जनरल जो है उन्होंने माजरत कर ली लड़ने से, और फिर आप तैयार कर रहे हैं एक मामला जो मामला टैक्स से मुतल्लिक है और टैक्स रिटर्न से मुतल्लिक है और फॉरेन प्रॉपर्टी। तो उसके लिए पाकिस्तान में इदारे मौजूद हैं। वो इदारा सबसे जो है हमारे पास फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। तो उसका एक रेलेवेंट फोरम था कि आप वहाँ इंक्वायरी करते, उनसे राय लेते, लेकिन उनसे राय ही नहीं ली गई और रेफरेंस बना के सदर के पास भेज दिया गया। एक नंबर 1 लीगल टीम की गलती है। दूसरा, सदर का जो ओहदा होता है वो बड़ा तदब्बर, उनका मनसब और उनका ओहदा तदब्बर का मुतकाजी होता है। सदर के साथ भी टॉप ब्यूरोक्रेट होते हैं, जितने भी सदर होते हैं उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एक पूरा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने महज डाकिए का किरदार अदा किया कि एक डाक आई है, ऊपर मोहर लगा दी। जो राय, मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ, जो राय आज सुप्रीम कोर्ट ने दी है, क्या सदर मुमलिकत का काम नहीं था कि यही राय देते और रेफरेंस वापस भिजवाते कि जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस करने से बेशतर आपको रेलेवेंट फोरम जो है FBR है, अगर वो ये एडवाइस करते तो हुकूमत की सुबकी ना होती। तो इस डिसीजन के बाद मैं समझता हूँ
नंबर 1 लॉ मिनिस्ट्री और नंबर 2 हमारे सदर आरिफ अलवी, उनकी अहलियत पे बहुत बड़ा सवाल उठ कर रहा है। मैं समझता हूँ कि माजी में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून के जो सदर रहे हैं वो आरिफ अलवी साहब जितने लायक नहीं होंगे, लेकिन उनके पास अगर ऐसा कोई रेफरेंस आता तो वो उस पर वो ओपिनियन देते जो आरिफ अलवी साहब से मुख्तलिफ होती। इन लोगों ने सिर्फ महज एक डाकिए का किरदार अदा करते हुए फाइल के ऊपर मोहर भी लगाई और जल्दी से भिजवा दिया रेफरेंस। अच्छा, माजी में आपने आखिरी सवाल आपसे, माजी में हमने देखा बड़े बड़े इस तरह की रेफरेंस पढ़े, इस तरह की जुडिशियल जो कमीशन बने, लास्ट आपने देखा है पानामा पे, फिर शौकत अजीज का भी। ये जो केस है ये पाकिस्तान की तारीख पे कितना असरअंदाज होगा, किस हद तक ये मौसर होगा और कब तक, या ये आने वाले दिनों में इसकी कितनी अहमियत होगी? मैं ये कहता हूँ, देखिए हर हुक्मरान जिसके पास एब्सोल्यूट पावर आती है, मुतलक एलानियत आती है, वो दो गलतियां करता है। और दो इदारों से, दो अफराद से आप माजराई करके जीत नहीं सकते, स्पेशली पॉलिटिकल गवर्नमेंट, क्या हमारे यहाँ मिलिट्री रूल भी नहीं जीत सके। एक साफ़ियों से और दूसरा जजों से। किसी हुकूमत को अगर आपके हिकमत और अक्लमंद मुशीर है तो वो आपको ये मशवरा नहीं देंगे कि आप, हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी दौर में शदीद तरीन मसाइल थे और अदलिया से माजराई थी, लेकिन उन्होंने वो जंग नहीं लड़ी और अदलिया के साथ टकराव नहीं किया, उनके फैसलों को माना, और फिर इसी तरह और अदवार भी रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिसने भी हुकूमत को मसला दिया है कि साफ़ी को और साफत के साथ लड़ाई लड़ो और अदलिया और जज के साथ लड़ो, वो हुकूमत का दोस्त नहीं। जो आपका दूसरा सवाल है, देखिए ये जो इस तरह के फैसले होते हैं, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आया, कितने दूर रस असरात हुए। तो अगर हम देखें जनरल अयूब खान, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, इनके अदवार में जब इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर होती है तो इस तरह के फैसलों के बाद इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर होती दिखाई देती। मसलन ज़ियाउल हक के वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने या बख्तियार के ज़रिए केस किया कि 1988 के इंतखाबात गैर जमाती सियासी पार्टियों में में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए, पार्टी बुनियाद पर होनी चाहिए। हुकूमत ने मुखालफत की और ज़ियाउल हक के होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हक में फैसला दिया। उस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मैं उस वक्त तालिब इल्म था कॉलेज का और पिंडी में सुप्रीम कोर्ट होती थी, तो जब मैं वहाँ से निकला हूँ तो मेरी राय थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इलेक्शन जीत चुकी। जो खौफ था उसको जजों ने शिकस्त दे दी। फिर 2007 में जनरल मुशर्रफ मजबूत तरीन हुक्मरान थे, नवाज शरीफ बेनज़ीर बाहर थे, लाल और दूसरा डॉक्टर कदीर भी गिरफ्तार थे, अकबर खान बुख्ती को मारा जा चुका था। लेकिन जो रेफरेंस भेजा गया इफ्तिखार चौधरी के बाद पास, तो फिर उसका नतीजा ये हुआ कि ताकतवर तरीन हुक्मरान और आमिर जनरल मुशर्रफ भी कमज़ोर हो गए और उन्हें साल दो के बाद इस्तीफ़ा दे के घर जाना पड़ा। तो मैं ये देख रहा हूँ इस फैसले के बाद अगर दूसरा फैसला भी यही आ जाता है 7 दिनों बाद जो PR का, इससे हमें पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट, ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट बल्कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट करने वाली पार्टी PTI भी कमज़ोर होती हुई दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब। हमने कोशिश की नाजरीन की इन तमाम मौजूआत जो आज फैसला है इस हवाले से डिस्कस करने की। उम्मीद है आपको हमारा जो प्रोग्राम है ये पसंद आया होगा। आपका मेजबान नसीर बुखारी CNN पाकिस्तान की फोरम से आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।